बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। मैं बना रही हूँ आज बीफ कोरमा, दानेदार बीफ कोरमा, जो बिल्कुल नए स्टाइल में बनाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बीफ कोरमा। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है, यह है 7 किलो बीफ, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रख दिया है। और इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ जिससे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 किलो के करीब ये प्याज है, जिसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये तकरीबन मैं 8-10 टेबलस्पून के करीब डालूँगी, 12 भी हो सकते हैं। और ये है दही, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है ये। और ये कोरमा मसाला है 100 ग्राम कोरमा मसाला है। और ये है धनिया पिसा हुआ, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है। और ये मिर्चें हैं पिसी हुई, ये 3 टेबलस्पून है। ये कुछ गरम मसाले हैं साबुत, जैसे 4-5 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, 8-10 छोटी इलायची हैं, और ये 2 बादियान के फूल हैं। और ये हल्दी है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है ये। और ये है 1 किलो घी, जो मैं घी में पका रही हूँ। घी में कोरमा बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप किसी वजह से ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में बनाएं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप जब भी कोरमा बनाएं तो घी में ही बनाएं। तो मैं एक कढ़ाई के अंदर ये सारा घी डाल दूँगी। ये देखिए अब घी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। जैसे ही गर्म होगा तो इसमें ये सारी प्याज डाल दूँगी। मैंने इस प्याज को ब्राउन करना है, तकरीबन बस लाइट ब्राउन ही करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। डार्क ब्राउन से सालन जो हमारा कोरमा है उसका रंग ख़राब हो जाता है, तो हम इसको लाइट ही ब्राउन करेंगे। एक तरफ मैं ये प्याज को ब्राउन करने के लिए रखती हूँ, और दूसरी तरफ मैं एक बड़े पतीले के अंदर सारा गोश्त डालूँगी। ये सारा गोश्त इसमें मैंने डालकर अब इसमें सारे मसाले मिलाने हैं। अब ये देखें, जो हमारे पास खुश्क मसाले और गरम मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अब इसमें मैं डालूँगी ये कोरमा मसाला। जितनी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, जैसे कि ये दही, ये भी मैं सब इसमें डालूँगी। अच्छी तरह से दही का प्याला साफ़ करूँगी और इसमें सारा दही डाल दूँगी। आपको मैंने बताया नहीं था कि मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी। वैसे तो कोरमे में टमाटर नहीं डलते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी में ये आधा किलो टमाटर हैं जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं, ये भी डाल दिए हैं। अब ये रह गए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं तकरीबन 10-12 चम्मच इसमें डालूँगी। और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो डाली हैं मैंने इसमें गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें हमने तकरीबन 12 चम्मच के करीब 12 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। कोरमा बनाना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन बस लोग डरते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा कोरमा बनाने से ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हर कोई इसको आराम से बना सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। ये देखें, मैंने इसमें अभी नमक नहीं शामिल किया था, तो इसमें मैं तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के करीब नमक डालूँगी, क्योंकि हमने कोरमा मसाला डाला और कोरमे मसाले में भी नमक होता है। और नमक जो है वो थोड़ा ही डालना चाहिए, क्योंकि बाद में टेस्ट करके ये और भी डल सकता है। ज़्यादा होने से टेस्ट ख़राब भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसको कम ही डाल रही हूँ, बाद में टेस्ट करके और डाल दूँगी। तो अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये अपने ही पानी में गोश्त गल जाएगा। और अगर नहीं गला तो उसके बाद हम देखेंगे, पानी डालेंगे। इधर हमारी प्याज देखें, ये ब्राउन होने वाली है, पक रही है। इसमें
इसको फ्राई होने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी और खुश्क होने के लिए हवा में रख दूँगी ज़रा। ये मैंने एक बड़ी ट्रे में प्याज को रख दिया है। हमारी ब्राउन हो चुकी है प्याज, और इसको मैंने फैला के रखा है ताकि इसको हवा लगने से ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। और ये घी जो हमारा बचा हुआ है प्याज का, ये भी मैं सारा उसी गोश्त के मसाले जो लगा हुआ रखा है उसमें डाल दूँगी। ये सारा घी मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। अब इसको मैंने पकने के लिए रखा हुआ है और तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए। और इसमें देखें कितना पानी इसमें गोश्त का निकला है और इसी में ही गोश्त हमारा गल गया है। ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें थोड़ा ही पानी है। ये इसके अंदर मैं जो हमारी प्याज रखी हुई थी उसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया है। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया है बल्कि हाथों ही से अच्छी तरह से मसल लिया है, क्योंकि अगर हम ग्राइंड करके डालेंगे तो दाना नहीं बनेगा और हाथ से मसल के डालने से इसमें दाना अच्छा बनता है कौरमे का। तो ये मैंने सब मसल के अच्छी तरह से इसको कौरमे में डाल दिया है अपने सालन में। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें जो गर्म पानी मैंने रखा हुआ है वो हमें जितना चाहिए होगा वो मैं इसमें डालूँगी। माशाल्लाह ये हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने भूना था, भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी रखा था वो डाल दिया है और ये कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग जैसे कौरमे की। और इसमें ये देखें बिल्कुल दाना सा बना हुआ है जैसे कि कौरमे में होता है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लंबी कटी हुई अदरक, जो इसमें बहुत अच्छी लगती है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपका कौरमा कैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।